मॉर्निंग प्यारे बच्चों, अपने 14.7 6 तक पूरी हो गई है। आज अपन पढ़ा रहे हैं 14.7। तो पहला ही फॉर्मूला है दो समतलों के मध्य कोण। दो समतल मिलेंगे सदिश रूप में r सदिश डॉट n1 सदिश बराबर d1। दूसरा समीकरण है r डॉट n2 सदिश बराबर d2। दो सदिश मिले आपको, समतल के सदिश समीकरण मिले हैं, तो इन दोनों के मध्य का जो कोण है कोस थीटा बराबर n1 डॉट n2 बटे में हो गया n1 का मापांक और n2 का मापांक। तो n1 तो मिल जाएगा यहाँ से और n2 मिलेगा आपको यहाँ से, तो यहाँ रख देंगे। इसी प्रकार यदि कार्तीय रूप मिले a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2 कार्तीय रूप में मिले तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटे हो जाएगा a1 का होल स्क्वायर प्लस b1 का होल स्क्वायर प्लस c1 का होल स्क्वायर, a2 का होल स्क्वायर प्लस b2 का होल स्क्वायर प्लस c2 का होल स्क्वायर। ये वही फॉर्मूला है जो आपने दो रेखाओं के मध्य का कोण निकाला था। तो वहाँ तो अपने बटे वाला लिया था x माइनस x1 बटे में a1, y माइनस y1 बटे में b1, इसी प्रकार z माइनस z1 बटे में c1। तो जो बटे में था x y z का गुणांक धनात्मक लेना था, नीचे जो आ रहा था वो विकल्पात आ रहे थे। और कार्तीय रूप में समतल के समीकरण में a1 b1 और c1, दूसरी से a2 b2 c2 यहाँ से मिल जाएगा और बीच का कोण आ जाएगा। इसी तरह एक रेखा हो और एक समतल हो के मध्य का कोण निकालना है। तो अब तक तो अपना कोर्स आ रहा था, लेकिन जब रेखा और समतल दोनों आ गए, एक रेखा मिले और एक समतल मिले, तो यह हो जाएगा साइन। तो वहाँ रेखा के समीकरण से b सदिश रहेगा अधिक अनुपातों वाला सदिश और समतल में रहता है n सदिश। तो जब रेखा का समीकरण आपको पढ़ाया था तो r सदिश डॉट r सदिश बराबर a सदिश प्लस लैम्डा b सदिश, यह है अपना सदिश रूप में रेखा का समीकरण। तो ये b सदिश आपको लेना है, इसके समांतर है या इसके अनुदिश है, और a सदिश इस बिंदु से ये रेखा जा रही है। तो रेखा से तो b सदिश निकालना है और समतल से आपको n सदिश निकालना है। तो b डॉट n सदिश, तो b का मापांक और n का मापांक क्या हो जाएगा साइन थीटा। इसी प्रकार साइन थीटा ये फॉर्मूला कब लगेगा, ये कार्तीय रूप में लगेगा। तो रेखा का समीकरण आपका हो जाएगा x माइनस x1 बटे में a1 बराबर y माइनस y1 बटे में b1 और z माइनस z1 बटे में c1। तो a1 b1 c1 ये तो रेखा के निकाल लेंगे अपन, और समतल का समीकरण इस रूप में मिलेगा कार्तीय रूप में। तो a1 a2 b2 c2 समतल से आ जाएगा। तो यहाँ रखना है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटे में a1 का होल स्क्वायर प्लस b1 का होल स्क्वायर प्लस c1 का होल स्क्वायर रूट में a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको, यदि रेखा रेखा है तो भी कोस वाला फॉर्मूला लगेगा, यदि दोनों समतल हैं तो भी कोस वाला लगेगा, और एक रेखा मिले और एक समतल मिले तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। तो थीटा का मान अपन यहाँ से निकाल लेंगे। तो 30वां एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 29। ये दे रखा है, दो समतल दे रखे हैं r सदिश डॉट 2i माइनस का 3j प्लस का 4k बराबर 1। एक समीकरण तो यहाँ से मिल गई। दूसरी समीकरण है r सदिश डॉट माइनस का i प्लस का j और प्लस का 0k, केवल पद नहीं है इसलिए 0k लिख देंगे बराबर 4। और यह हुई समीकरण नंबर 2। और ये कह रहा है कि इनके मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोनों सदिश रूप में दे रखा है, तो समतल है, तो यहाँ से तो मिल गया अपना n1 सदिश। n1 सदिश क्या जाएगा, पहली वाली रेखा से 2i माइनस का 3j प्लस का 4k। इसी तरह दूसरी वाली समीकरण से n2 मिलेगा माइनस का i प्लस का j प्लस का 0
के, और दोनों के मध्य का कोण cos थीटा बराबर रहेगा n1 सदिश डॉट n2 सदिश बटे में n1 का मापांक और n2 का मापांक। तो यहाँ डॉट कर देंगे तो n1 का मान तो आ गया 2i माइनस का 3j प्लस का 4k डॉट n2 का मान रहेगा माइनस का i प्लस का j प्लस का 0k और मापांक का रहेगा भाग। तो इसका मापांक रहेगा यहाँ 4 माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 4 का वर्ग किया तो 16। इसका मान रहेगा माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 1 का वर्ग किया तो 1 और 0 का वर्ग किया तो 0। तो जैसे डॉट करेंगे अपन तो i वाले को गुणा करेंगे तो माइनस का 2, इसको इससे करेंगे तो माइनस का 3 और इसको 0 से करेंगे तो 0 बटे रूट में 16 4 20 29, रूट में 29 और रूट में 2। तो रूट वाली संख्या रूट में गुणा हो जाएगी, यहाँ से जाएगा माइनस का 5। तो ये cos थीटा का मान आ गया, ये आ गया बीच का कोण। एग्जांपल 30 2x प्लस का 6y प्लस का 6z बराबर 7। दूसरी समीकरण है 3x प्लस का 4y माइनस के 5z बराबर 8। और ये कह रहा है कि परस्पर लंबवत है, सिद्ध करना है आपको। जब परस्पर लंबवत है तो वही जैसे रेखा में बताया था आपको a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यदि दोनों रेखाएं ये परस्पर लंबवत है तो यहाँ तो मिल जाएगा पहली वाली समीकरण से a1 का मान, b1 का मान और c1 का मान। इसी तरह a2 b2 c2 ये मिलेगा आपको दूसरी वाली समीकरण से। तो यहाँ से मिल गया आपको 2 6 6, दूसरी वाली समीकरण से 3 4 और माइनस के 5। तो इनको गुणा करोगे, LHS लेना है आपको। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान निकालना है, ये 0 आना चाहिए। तो 2 × 3 प्लस 6 × 4 प्लस 6 × माइनस का 5। तो यह रहेगा यहाँ से 6, यहाँ से हो गया 24 और ये हो गया 30, तो बराबर आ गया 0। अतः दोनों समतल के जो समीकरण है, ये दोनों समतल हैं, ये परस्पर कैसे हैं, लंबवत है। यही आपको सिद्ध करना था। 31वां r सदिश डॉट i प्लस का 2j प्लस का 3k बराबर 7। दूसरा समतल है r सदिश डॉट लैम्डा i प्लस का 2j माइनस का 7k बराबर है 26। और ये कह रहा है कि परस्पर लंबवत है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। जब ये दोनों परस्पर लंबवत हैं तो आपको लैम्डा का मान निकालना है। तो ये तो काम करेगा n1 सदिश का पहली वाली समीकरण से i प्लस का 2j प्लस का 3k। इसी तरह n1 का काम करेगा और ये काम करेगा n2 का लैम्डा i 2j माइनस का 7k। तो जब परस्पर लंबवत है तो n1 डॉट n2 इसका मान क्या आएगा, 0। समीकरण 1 लंबवत है समीकरण नंबर 2 के। ये तो समीकरण 1 है और ये है समीकरण नंबर 2। जब लंबवत है तो इनका डॉट का मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इन दोनों का डॉट रख देंगे तो i प्लस का 2j 3k डॉट लैम्डा i प्लस का 2j माइनस का 7k और बराबर 0। तो इनको आपस में गुणा कर लेंगे और बराबर 0 रखते लैम्डा का मान निकाल लेंगे। एग्जाम्पल 32 ये कह रहा है r सदिश डॉट r सदिश बराबर ये आ गया 2i प्लस का 2j प्लस का 9k प्लस
लैम्डा 2i प्लस का 3j प्लस का 4k, और एक आ गया समतल, तो r डॉट i प्लस j प्लस k, i प्लस j प्लस k बराबर आ गया 5। ये तो हो गई समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2, और दोनों के मध्य का कोण आपसे पूछ रहा है। तो एक तो आ गई रेखा और एक आ गया समतल। तो रेखा के समीकरण से तो आपको 20 सदिश यहाँ से मिल जाएगा, समीकरण 1 से 20 सदिश आ जाएगा 2i प्लस का 3j प्लस का 4k, और यहाँ से मिलेगा n सदिश i प्लस का j प्लस का k, और बीच का कोण, एक रेखा है और एक समतल है, तो बीच का कोण हो जाएगा साइन थीटा बराबर 20 सदिश डॉट n सदिश बटे में 20 सदिश का मोड और n सदिश का मोड। तो ऊपर तो डॉट हो जाएगा 2i प्लस का 3j प्लस का 4k, इनका डॉट करना है i प्लस का j प्लस का k बटे में इनका मापांक, तो रूट में 20 सदिश का मापांक, 2 का वर्ग किया 4, 3 का वर्ग 9 और इसका हो गया 16, तो रूट में आ गया 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 का वर्ग 1 का वर्ग और 1 का वर्ग, तो अपने पास आ जाएगा 2 को 1 से गुणा करेंगे, i को गुणा करेंगे तो 2 प्लस का 3 और प्लस का 4, और रूट में हो जाएगा 16 4 20 29, और रूट में हो गया 3, और इनको जोड़ लेंगे 4 3 7 और 2 9 बटे में अपने ये आ जाएगा एग्जाम्पल 33, x माइनस 1 बटे में 1 बराबर y माइनस का 2 बटे में माइनस 1 बराबर z प्लस 1 बटे में 1। ये तो दिया समीकरण नंबर 1, ये तो रेखा का समीकरण आ गया 2x प्लस का y माइनस का z बराबर 4, ये आ गई समीकरण नंबर 2। तो दोनों के मध्य का कोण पूछ रहा है, एक रेखा मिल गई, तो रेखा के समीकरण से पहले आपको देख रहा है x का गुणांक, y का गुणांक और z का गुणांक धनात्मक 1 आ रहा है, तो ये जो बटे में बच रहा है ये द्विकल्पात आ गए। तो समीकरण 1 से a1 b1 c1, तो बटे में 1 इसका माइनस 1 और 1। इसी तरह समीकरण 2 से यहाँ x का गुणांक ये काम करेगा, a2 का द्विकल्पात है ये, तो 2 b2 का मान y का गुणांक 1 और z का गुणांक c2 बराबर माइनस 1। तो साइन थीटा, क्योंकि एक रेखा है और एक समतल है, तो साइन थीटा वाला लग जाएगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 बटे में हो जाएगा a1 प्लस b1 का होल स्क्वायर प्लस c1 का होल स्क्वायर का रूट। इसी तरह a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर और c2 का स्क्वायर, इसका मान अपन है एग्जाम्पल 34। एक तो रेखा दे रखी है r सदिश है डॉट r सदिश है बराबर i माइनस का 2j प्लस का k प्लस लैम्डा 2i प्लस का j प्लस का 2k, ये तो होगी समीकरण नंबर 1। दूसरी वाली समीकरण से r डॉट 3i माइनस का 2j प्लस का k बराबर 4, ये हो गई समीकरण नंबर 2। के समांतर हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए रेखा के समीकरण से 20 सदिश तो अपना आ जाएगा यहाँ से, तो 20 सदिश तो ये मिल गया आपको 2i प्लस का j प्लस का 2k, और यहाँ से मिलेगा आपको n सदिश 3i माइनस का 2j प्लस का mk, यह आपका n सदिश हो गया। ये कह रहा है कि ये रेखा
और ये है समतल, ये परस्पर कैसे हैं, समांतर है। जैसे ये तो समतल है और ये रेखा जा रही है अपनी, ये रेखा है और ये समतल है, तो रेखा के अनुदिश अपना बी सदिश रहेगा, ये बी सदिश तो इस रेखा के अनुदिश रहता है, लेकिन समतल के अभिलंब एन सदिश रहता है। तो ये एम, ये जो सदिश है अपना एन सदिश है, रेखा अपनी ये है, तो इसका मतलब हो गया कि रेखा और एन सदिश परस्पर कैसे हो गए, लंबवत हो गए। तो ये दोनों कैसे रहेंगे आपस में, लंबवत, समांतर। समतल के तो रेखा समांतर जा रही है, लेकिन अभिलंब जो आएगा उसके तो क्या हो गई, ये लंबवत हो गई। तो ये दोनों परस्पर लंबवत हो गए। तो बी सदिश लंबवत है एन सदिश के, जब लंबवत है तो डॉट का मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो बी सदिश है डॉट एन सदिश बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से 2i प्लस का j प्लस का 2k, इसका डॉट का मान 0 आ जाएगा, 3i माइनस का 2j प्लस का mk और बराबर रहेगा 0। तो यहाँ i वाले को गुणा करेंगे तो 3 गुना 6, 3 गुना 2 6, माइनस के 2 को 1 से किया तो माइनस का 2 और इसको इससे गुणा किया तो 2m बराबर 0। तो ये घटाएंगे तो 4 बच जाएगा, तो 4 प्लस 2m बराबर 0 और 2m बराबर माइनस के 4, तो m बराबर आ जाएगा माइनस के 2। तो जब समतल और इस समतल है जो ये रेखा इसके समांतर जा रही है तो m का मान आ जाएगा माइनस का 2।